नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है बहुत ज़रूरी जो कि ट्रेनी वेरिफिकेशन के प्रोसेस करने में जो है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आज का जो सुबह का वीडियो आपके लिए लाया था उसमें बताया था कि ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस करने से पहले आपको क्या चीज़ों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि डीजीटी के द्वारा इसके लिए एक गाइडलाइन आ गई है, इस पे एक पीडीएफ आ चुका है। आज के वीडियो में उस पीडीएफ पे जो प्रोसेस बताई गई है, कैसे आप पूरी अपनी ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से, तो वो कैसे कंप्लीट करना है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। साथ में आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ जो है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप जाके उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बताता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को आपको कैसे अपना करना है। अब उस पोर्टल पे, जिस पोर्टल के माध्यम से आपको जो है तो ये ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है तो कंप्लीट करनी है। ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको ओपन करना होगा skillindiadigital.gov.in। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से ही आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इसका जो गाइडलाइन है डीजीटी के द्वारा आज की डेट में जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर रहेगा, लेकिन आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफी सारे छात्र के जो मोबाइल पे या फिर मेल आईडी पे जो है तो कई सारे छात्रों के मोबाइल पे अभी तक लिंक चली गई हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे अभी तक लिंक शेयर नहीं की गई है डीजीटी के द्वारा। ठीक है, तो जब वो लिंक आ जाती है, लिंक आने के बाद जो है तो अब आपको क्या करना है, आज की वीडियो में आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, कोई भी स्टेप्स आपको जो है तो मिस नहीं करना है। यदि आप मिस करोगे तो आपको जो है तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा और आपकी वो पूरी प्रोसेस जो है तो इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसके कारण आपका जो है तो परमानेंट ट्रेनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है तो वो भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करना है, अब आपको मैं ले चलता हूँ उस पीडीएफ पे और बताता हूँ कि वो प्रोसेस पूरी आपको कैसे करनी है। हम आ चुके हैं उस पीडीएफ पे जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। इस पीडीएफ में देखिए पूरी प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ आईटीआई ट्रेनी एडमिशन फ्लो का जो ये चार्ट है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपने एडमिशन के समय दिया हुआ है, ठीक है, और जो मेल आईडी आपने दी थी एडमिशन के समय, तो इन दोनों पे जो है तो इस तरह का देखिए एक आपको मैसेज जाएगा। यदि आपने मोबाइल नंबर देखिए तो मोबाइल नंबर पे कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, और आपकी मेल आईडी पे जो है तो इस तरह का एक मेल जाएगा डीजीटी के द्वारा। ठीक है, इसमें देखिए लिखा क्या रहेगा, आप समझेंगे कैसे। तो डियर आईटीआई ट्रेनी, कंप्लीट योर आईटीआई एडमिशन प्रोसेस, क्लिक हियर। तो आपको ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उसका ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप चाहे अपनी जीमेल में जो आपको मेल आएगा उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो भी आप वहीं जाओगे, या फिर आप जो मोबाइल नंबर पे जो लिंक आएगी उसको क्लिक करोगे तो भी आप वहीं जाओगे। ठीक, इसके बाद देखिए आप थोड़ा-सा और ध्यान से समझिए। जैसे आप वहाँ क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ये जो पोर्टल मैंने आपको बताया ये उसी पोर्टल पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आप समझते जाइए। यहाँ इंटर द वन टाइम पासवर्ड ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, सबमिट विद द एडमिशन डाटा। आपने एडमिशन के समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पुट करना है, डालना है, और उसके बाद उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस में करना है। ठीक, जैसे ही आप वहाँ उस पे डालेंगे उसके बाद जो है तो देखिए आपको फिर क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और सबमिट कर देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर करना है, यहाँ आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, 4 अंकों का आपका यहाँ पासवर्ड रहेगा, एंटर योर अकाउंट पासवर्ड। ठीक है, 4 अंकों का 2 बार आपको पासवर्ड जो है तो डाल देना है इस तरह से, और यहाँ आपको जो है तो क्रिएट कर देना है। ठीक है, इतनी प्रोसेस कर लोगे। ठीक, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद देखिए अगली जो स्टेप की आपकी प्रोसेस रहेगी, तो इस पे क्या रहेगा आप उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लिया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अगली जो प्रोसेस रहेगी, तो यहाँ देखिए आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, आप लॉगिन हो जाएंगे पासवर्ड डालने के बाद। इन स्किल इंडिया डिजिटल यू विल बी एबल टू सी आधार, ठीक है, कंफर्मेशन पॉपअप। तो यहाँ आधार कंफर्मेशन पॉपअप को आपको कंप्लीट करना है। ये कैसे करेंगे इसके लिए आप समझिएगा। इसके लिए देखिए आप जैसे ही यहाँ आधार कंफर्मेशन पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर का जो है ऑप्शन, यस आई हैव आधार। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आई हैव आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना होगा, आई डू नॉट हैव आधार। ठीक है, यदि आपके पास आधार है तो कैसे आपको कंप्लीट करना है,
और आपके पास आधार नहीं है, तो आपको कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बारे में अब आप समझिए, ठीक है? इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, क्लिक ऑन आई डू नॉट हैव आधार बटन। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, सबसे पहले मैं आपको उस कंडीशन पे बता रहा हूँ कि आई डू नॉट हैव आधार वाले ऑप्शन पे आपको कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक? तो यहाँ देखिए योर प्रोफाइल डिटेल्स, यहाँ आपकी प्रोफाइल डिटेल दिखाई देगी जिसमें आपका डीओबी होगा, आपका नाम होगा, जेंडर होगा, ठीक है? यहाँ फादर और मदर का आपका नाम जो है तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो यदि आपको यहाँ कोई भी डिटेल्स यदि चेंज करनी है, तो चेंज करने का यहाँ आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है। एडिट डिटेल वाले ऑप्शन से जाके आप जो है तो यहाँ इसको चेंज कर सकते हो डिटेल्स को, ठीक है? तो चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको देखिए प्रोसेस जो है तो मैं आपको बता दूँ। कई सारे छात्र जो है तो बोल रहे थे कि सर मेरा जो है तो डीओबी गलत हो गया, मेरा नेम में गलत हो गया, मेरे मदर के नेम में, फादर के नेम में ये चीज़ गड़बड़ी है, तो उनको कैसे चेंज करोगे? यहाँ समझिए। क्लिक ऑन एडिट डिटेल्स बटन टू एडिट योर प्रोफाइल डिटेल, ठीक? तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है, तो आपको क्या करना है, वो समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ चेंज करने के लिए देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एडिट प्रोफाइल डिटेल का ये पूरा जो है तो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ आपको क्या करना है, 10th का मार्कशीट या फिर 10th का जो सर्टिफिकेट स्टेट बोर्ड डायरेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि मार्कशीट समझ लो सीधा-सीधा या फिर उसका जो सर्टिफिकेट आता है, ठीक है? तो आपको जो भी चेंज करना है, आपको पहले वो सुधार करना है, ठीक? और यहाँ चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में उस चीज़ को स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक? अपलोड जैसे ही आप कर दोगे, ठीक है? अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है? तो सबमिट कर देने के बाद फिर आपको देखो क्या करना है और थोड़ा-सा नीचे आना है, ठीक? और यहाँ देखिए, यहाँ सारी चीज़ें जो हैं तो आई कन्फर्म दैट दीज़ डिटेल्स आर करेक्ट एंड एज़ पर 10th क्लास मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ठीक है? तो आपने जो डिटेल अब डाली है, तो वो 10वीं की अंक सूची के आधार पे मैच करनी चाहिए, ठीक? और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है तो आपको यहाँ इसको सेव कर देना है, ठीक? देखो इस तरह का ये पॉपअप आ जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज दिस इन्फॉर्मेशन? आपको क्या कहें, आपको यहाँ सबमिट करने से पहले आपको इस तरह से मैसेज आएगा, आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ येस कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ येस कर दोगे, येस करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का योर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड टू स्टेट, ठीक है? तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके पास एक ग्रीन टिक का ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ क्या करना है, डन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ डन कर दोगे, उसके बाद देखिए आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू व्यू योर ITI एप्लीकेशन डैशबोर्ड विद द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय योर स्टेट, ठीक है? Once your profile edit details are approved, state same will be reflected in ITI application dashboard, ठीक है? तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये सारी जो प्रोसेस है, जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, तो यहाँ जो है तो अपडेशन का यहाँ आपका जो है तो स्टेट डायरेक्टर के पास डिटेल चली जाएगी और वहाँ से जो है तो उसको जैसे ही वो अप्रूव कर देते हैं, तो आपका यहाँ से जो है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद देखिए, यहाँ इस तरह का जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए योर अपडेट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंट टू स्टेट फॉर अप्रूवल। तो ये जो डिटेल है स्टेट डायरेक्टर के पास जाएगी, वहाँ से जो है तो इसको अप्रूव किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका क्या होगा, द परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल रिमेन इन प्रोग्रेस विल अंटिल अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है? तो जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होगा, तब तक आपका यहाँ देखिए ये जो नंबर है तो ये जनरेट नहीं होगा। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है? इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ जब तक आपका ये प्रोग्रेस नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपका जो है तो इन प्रोग्रेस दिखाई देगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने लगेगा, ठीक? तो इस तरह से दोस्तों यहाँ देखिए ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद जो है तो आपका उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक? अब सेकंड नंबर की जो ये प्रोसेस है, मैं आपको बता दूँ, यदि आपने आधार कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड से आपको क्या करना है, येस आई डू नॉट हैव आधार एंड रिफ्लेक्ट स्टेट अप्रूव्ड परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ जनरेटेड, ठीक है? तो इस तरह से ये वाली प्रोसेस आपने देखी, ठीक है? अब इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो आपका स्टेट जैसे ही अप्रूव कर देगा और अप्रूव करने के बाद यहाँ आपका जो है तो ट्रेनी रजिस्ट्रेशन नंबर PNR नंबर जिसको बोलते हैं, वो जनरेट हो जाएगा स्टेट से अप्रूवल होने के तुरंत बाद, ठीक है? और आपके पास जो है तो एक मैसेज भी चला जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से फर्स्ट वाली प्रोसेस हो गई जिसमें आपके पास आधार नहीं है, तो कैसे आपको करना है, ठीक है? अब देखिए सेकंड नंबर की यहाँ प्रोसेस थी, जो मैं आपको उस प्रोसेस पे अब आपको ले चलता हूँ। देखिए इसी में आगे जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने ये सारी प्रोसेस कर ली, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जनरेट करने से पहले आपको आधार ई-केवाईसी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा वो समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंप्लीट
ई केवाईसी, ठीक है? आपको कंप्लीट ई केवाईसी यहाँ से कंप्लीट करनी होगी, ठीक है? तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको 2 तरह के ऑप्शन दिएँगे, ठीक है? पहला रहेगा बाय बायोमेट्रिक, बाय ओटीपी, आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है? तो बायोमेट्रिक से भी आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर पाओगे और ओटीपी पे से भी आप जो है तो इसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे बाय ओटीपी वाले ऑप्शन पे, यहाँ आपको अपना आधार नंबर डाल देना है एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को क्या करना है, आपको यहाँ डाल देना है जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है? तो उस ओटीपी को देखिए यहाँ आपको डाल देना है एंड वेरीफाई कर देना है। इस तरह से आप जैसे ही वेरीफाई कर दोगे, वेरीफाई करने के बाद जो है तो आपका यहाँ पीएनआर नंबर जो है तो जनरेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका भी यहाँ से पीएनआर नंबर जो है तो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस रहेगी। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस समय, देखिए या अपलोड नहीं किया गया है तो यहाँ आपने देखा कि आई डू नॉट हैव वाले ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। यदि आपके पास आधार है तो आपको जो है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको सिंपली जो है तो आप पूरी प्रोसेस कर लेनी है। आपको भी यहाँ आधार वेरिफ़िकेशन आपको करना होगा, ठीक है? इस पोर्टल पे यदि किसी का पहली बार आना हुआ तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि कैसे आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है? तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है तो एप्लीकेशन भी जो है तो अब आ चुका है। आप गूगल प्ले स्टोर से जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आप इस पूरी प्रोसेस को अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने जो है तो कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट्स में मुझको ज़रूर बताइएगा। साथ में मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये पूरी प्रोसेस जो है तो अपने आईटीआई के माध्यम से करने की कोशिश करें, जिससे यहाँ जो है तो कोई भी गलती आपसे नहीं हो, कोई भी गलती हो जाती है जिसको तो उसको रोका जा सके, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएँगे, वो भी कुछ ही समय में। यदि कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जानकारी के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।